चेहरे के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे माथे के ऊपर कुछ बारीक बारीक दाने आ जाते हैं और अच्छा ऐसे वाइट हेड्स टाइप की चीज़ें बनती हैं जिनको आप निकाल भी नहीं सकते, वो कोई ऐसे नहीं है जो कील मुहासे की तरह, वो दाने बन जाते हैं कुछ चेहरों पे ना, वाइट वाइट दाने नाक के पास बच्चों के टीनेज में शुरू हो जाते हैं। वो वाइट वाले दाने भी ऐसे होते हैं जैसे दूध वाले दाने, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे और दूध के दाने होते हैं। तो अब ये जो चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, और जो दूसरी एक एक्नी आती है, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी है, अभी तो ड्राइनेस चल रही है, मगर एक्नी तो सबको आएगी और एक्नी बड़ी गंदी होती है, क्योंकि धूप की वजह से भी इरिटेट हो जाए स्किन, सेंसिटिव हो जाए, तो भी आपको एक्नी बॉन्ड स्किन का जो है ना वो फ़ौरन रिजल्ट पता चल जाता है बच्चे के मुंह पे। तो आज इन चीज़ों के ऊपर बात करें कि हमारे पास डॉक्टर सबा नासिर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो मौजूद हैं और आपसे डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की स्किन का ख्याल रख सकते हैं, ख़ासतौर पे टीनेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि टीनेज को इतने जो मसले शुरू होते हैं, एक तो हार्मोनल इश्यूज़ होता है, ठीक है, बट अब ये जो खुश्क मौसम है इस एज में, अब टीनेज में, किस तरीके से बच्चों को हम अभी एक्नी से बचा सकते हैं? अच्छा फ़िज़ा, टीन एज में और जिस तरह ही प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, मतलब हमने सिर्फ एक्नी को लड़कियों के साथ वो कर दिया कि सिर्फ लड़कियों की ही बीमारी है, जबकि ये जब प्यूबर्टी में जाते हैं तो एक्चुअली एंड्रोजन रिलीज़ होता है, और जब एंड्रोजन रिलीज़ होता है तो वो एक्चुअली सेबेशियस ग्लैंड की प्रोडक्शन करता है। सेबेशियस ग्लैंड की प्रोडक्शन होती है तो ऑयल प्रोडक्शन होती है, ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर फिर डस्ट एक्यूमुलेट होती है, केटिनोसाइट की प्रोलिफरेशन होती है, वो ब्लॉक हो जाते हैं और एक्नी आना शुरू हो जाती है। अब हमें लगता है कि सिर्फ लड़कियाँ, लेकिन आप देखिए एंड्रोजन जो हार्मोन है ना वो लड़कों का ज़्यादा है, और लड़के इस एज में बहुत ज़्यादा एक्नी के मसले मसाइल के साथ आते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जो आ जाता है स्ट्रेस, पोल्यूशन, उसके अलावा जिस तरह लड़कियाँ जिस तरह नई नई जब टीन एज में जाती हैं तो उनको मेकअप का बड़ा शौक होता है, तो वो मेकअप भी करती हैं, फिर उससे भी बड़ी एक्नी आती है, क्योंकि वो लोकल प्रोडक्ट्स और ऐसी प्रोडक्ट्स जब आपकी स्किन अभी नई नई वो हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है, उस पर वो एक्नी वो मेकअप वगैरह शुरू कर देती हैं, उससे बड़े मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसमें फिर ना हमने पेशेंट को भी गाइड करना है और बच्चे को भी गाइड करना है, क्योंकि उस एज में ना अभी बच्चे एक तो कॉन्शियस बहुत हो जाती हैं बच्चियाँ कि स्कूल जा रही हैं और जी हमें अपना ना आप अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मामा, मतलब अक्सर आती हैं ना कि अपनी मामा के साथ लगी होती हैं कि नहीं, वो कहती हैं कि इसमें ना इस बच्चे ने मुझे छेड़ा है कि मेरे चेहरे के ऊपर एक्नी है, तो डू समथिंग। तो इसमें मैं ना मदर्स को यही गाइड करूँगी, एक तो अपने बच्चों का एक तो जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसमें एक तो बच्चे को गाइड करें कि दिस इज़ नॉर्मल, ये आएगी आपके, ठीक है, उसको हमने हैंडल करना है। अब हैंडल हमने कैसे करना है कि बच्चे को एक अच्छा क्लिंजर ला के देंगे और बच्चे को बताएंगे कि हमने किस फेस वॉश से इसका जो है चेहरा साफ करना है। तो वाई नॉट बेसन, जैसे कि हमारी अम्मी हमें बेसन इस्तेमाल करने को देती थी, तो आज के जो बच्चे हैं वो बेसन वगैरह की तरफ क्यों नहीं आते, या फिर आज के मौसम में और आज के दौर में बेसन चलना कोई नहीं है? अच्छा नहीं फिजा, बेसन तो हमेशा से एक मिथ रही है। बेसन हमने क्यों यूज़ करना है? बेसन पे तो जब आप अपने चेहरे के ऊपर स्क्रब करेंगे, बेसन को आपने स्क्रब भी करना है ना, बेसन को जब आप स्क्रब करेंगे तो ऑलरेडी आपके जो पोर्स हैं वो इतने क्लॉग हुए हैं, बेसन ने तो जाके सिर्फ क्लॉग करना है, उससे तो मजीद आपकी एक्नी आना शुरू हो जाएगी। तो बेसन की मिर्च जब पेशेंट मेरे पास आते हैं वो ये बेसन से एक्नी आती है? बेसन से आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, और जब पोर्स क्लॉग होंगे वहाँ पे बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन हो गया, बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन कहा जाता है, लेकिन बस ये अब देखिए जिस तरह कहा भी बताया जाता है तो ये कहा जाता है बेसन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बेसन इस्तेमाल करें, बच्चियों को बेसन इस्तेमाल करके नहीं। मैं आपकी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, ये हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है जो सर्कुलेट करती है, बट इसकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट धोने के लिए खास तौर पे अम्मियाँ छोटी शीशी में बेसन रखती हैं। अच्छा, चिकनी मिट्टी भी रखती हैं, लेकिन देखिए बेसन से क्या होता है, मैंने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होते देखा है बेसन से। उसके अलावा ये मसले तो हैं ही कि पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, उसकी वजह से एक्नी आना शुरू हो जाएगी। फिर जिस तरह हमने मिर्च की बात की तो हम तेलों पे भी चले जाते हैं कि जी तेल लगाएं बाल ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, तो मिर्च तो बहुत सर्कुलेट करती है। देखिए बेसन से मुंह धोने के बाद हमें भी बदबू आती थी बचपन में, और आपने भी शायद धोया ही होगा कभी ना कभी, कभी बचपन में कभी धोया था, लेकिन अब तो एक स्मेल तो आती है, फ्रेश तो नहीं लगता, आप स्कूल तो नहीं जा सकते, कॉलेज तो नहीं जा सकते आप बेसन से मुंह धो के। तो ये सारी मिथ्स हैं। आपकी बच्चे को अगर एक्नी आ रही है तो उसको अपने स्किन डॉक्टर के पास लेके आएं, जहाँ भी आप हैं, आप करीबी अस्पताल में ले जाएं, स्किन की ओपीडी ले जाएं, अपने कोई करीबी अपने स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, लेकिन आपने अपने बच्चे को दिखाना है, क्योंकि ना इसके बहुत जो कॉजेज़ है ना, एक तो मैंने हार्मोनल इश्यूज तो पहला बता दिया, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेस बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पोल्यूशन बता रही हूँ, नींद ना पूरी होना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, सब चीज़ें जो है आपकी करी। सबसे ज़्यादा फिर आपकी हाई इंसुलिन डाइट, मतलब जो हाई ग्लाइसीमिक डाइट होती है आपकी, उसमें क्या हो रहा है, बच्चे जो इस एज के होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, इसकी वजह से आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारी बॉडी ने डेफिनेटली इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है कि हम हमारी बॉडी में से ग्लूकोज को कम करें। जब वो इंसुलिन बढ़ेगी तो इंसुलिन अपने साथ एक चीज़ निकालती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर।
अब ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकलता है ना, ये मेन चीज़ है, कल्प्रिट है, जो कि एक्नी को एक्टिवेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि पेशेंट के फिर सेबेशियस ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, हाइपर एक्टिवेट कर देता है। सेबेशियस ग्लैंड हाइपर एक्टिवेट होंगे तो फिर उसी तरह आपके जो क्लॉग्स हैं, वो पोर्स हैं, वो क्लॉग होना शुरू हो जाएंगी, आपकी केराटिनोसाइट्स की प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी। बल्कि आम जुबान में आपके कहने के ऊपर की जो स्किन है ना, वो बिल्कुल जो डेड हो जाती है, और वो जो डेड स्किन है ना, वो आप ही के पोर्स में जाके क्लॉग होना शुरू कर देती है। उसके साथ चीजों को पसीना क्लॉग आता नहीं है, करना है। चीज़ों को क्लॉग नहीं करना, पसीना आता है, जब पसीना आता है फिर उसके अंदर वो सारी चीज़ क्लॉग हो गई। हाँ, क्लॉग पसीने से भी आप बिल्कुल हाँ। ये तो अच्छा वो उसकी लेयर बन जाती है। देखिए लेयर जो डेड स्किन है ना, वो आपकी सही से रिमूव नहीं हो रही है। अच्छा। जब वो रिमूव नहीं हो रही है तो आपकी स्किन के अंदर ही जो पोर्स हैं उनके अंदर जाना शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। जब वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, वहाँ पे फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है वहाँ पे ग्रो करने का। जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो फिर आपकी स्किन के ऊपर पीप वाले दाने निकल आते हैं। जिस तरह हमारे पास जो एक्टिव इन्फ्लेमेशन में आते हैं, उनके साथ यही होता है कि पीप वाले दाने निकले होते हैं, पस रस रही होती है, और उसके साथ पेन में होता है पेशेंट। तो इन चीज़ों को फिर हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि एक तो आप देखेंगे ना, अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट लेना शुरू कर दें अपनी डाइट में से। बच्चियों को ये समझाना पड़ता है बच्चों को कि ये चीज़ों को आपने कम कर दें। देखिए स्कूल गोइंग बच्चे ना स्कूल से लेके कुछ भी खा रहे हैं, या माओ या पेरेंट्स को किसी भी तरीके से तंग कर रहे हैं कि हमें ये खानी चीज़ है, तो उसके साथ फिर उनके जब इंडेक्स जो बढ़ेगा तो उसके साथ एक्नी भी आएगी। और बच्चा जितनी देर जागेगा उतनी देर खाना मांगेगा, जितनी देर जागेगा उतनी देर उसको मीठा चाहिए, चॉकलेट चाहिए, जंक फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए। बच्चे लगे हुए सारे इसी से हो रहा है। और सारा एक्नी जो आपकी फ्लेयर अप होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी कंट्रोल नहीं करते, बच्चों को समझ नहीं आती है, इवन अडल्ट्स में भी। तो क्या बार बार मुंह धोना सबसे बेहतर होता है बच्चों के लिए? कहते हैं ना बार बार मुंह धोते रहो, स्कूल की ब्रेक में भी बार बार मुंह धो, जर्म से बचो, स्किन साफ रहेगी। होता है फर्क? ऐसे क्या होता है कि स्किन को जो हम साबुन के साथ जब साफ करने के लिए कहते हैं ना, ये फेस वॉश के लिए साफ करने के लिए कहते हैं, तो हमने कहना है कि आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा धोना है, इससे ज़्यादा साबुन से या फेस वॉश से मुंह नहीं धोना आपने। क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है हमारी स्किन के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा जब वॉश भी कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाती है। जब वो प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म होती है फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा एक मैकेनिज्म क्या आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चेहरा धो रहे हैं ना, आपको ये लगता है कि मेरे स्किन के ऊपर ऑयल आ गया है, पेशेंट क्या करेगा, जाके 2 घंटे बाद जाके चेहरा धोएगा। जब बहुत ज़्यादा भी आप चेहरा धोते हैं तो एक रिबाउंड फिनोमेना आता है, आपकी बॉडी सेंस करती है कि आपकी स्किन के ऊपर से जो है ऑयल ख़त्म हो गया, वो उसके रिएक्शन में मजीद ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जो स्किन है आपकी ऑयली, मतलब है कि आप चाहते हैं कि बार बार आप साबुन से मुंह धोएं, आपकी स्किन जो है वो ऑयली ना रहे, वो उसके बरक्स मजीद ऑयली कर रही होती है। अच्छा, बड़े किस्म के सोप आ गए मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं खुशबूदार सोप जो है ना चेहरे पे नहीं इस्तेमाल करना, तो उसकी वजह से भी स्किन का रंग ख़राब होता है, अजीब सी स्किन ड्राई हो जाती है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही है। खुशबू वाला साबुन के तो मैं खुद खिलाफ हूँ। जो भी देखिए फ्रेगनेंस आपकी स्किन पे जब जाएगी ना, खुशबू जब आपकी स्किन पे लगेगी तो वो इरिटेट करेगी। हमारी जो खुशबू जब स्किन पे लगती है तो बहुत सारे उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए नहीं सही। खुशबू वाले साबुन उन्होंने इस्तेमाल नहीं करने हैं। ज़्यादातर आके मुझे वही साबुन के नाम बताएंगे जो खुशबू वाले हैं, लेकिन फिर मैं उनको बताऊंगी कि आपने ये माइल्ड सोप लेना है, वो वाला साबुन लेना है जिसमें खुशबू ना हो, और वो वाला फेस वॉश लेना है जिसमें खुशबू ना हो। और केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा ना स्किन पे जाके। वो नहीं करेगा। देखिए आप कोई भी परफ्यूम लगा रहे हैं, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, तो एक्जिमा के पेशेंट को मैं मना करती हूँ, एक्नी के पेशेंट्स को मैं मना करती हूँ। आपने बहुत माइल्ड सोप की तरफ रहना है, और फेस वॉश आपने हमेशा अपने डॉक्टर के उससे आपने इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि फेस वॉश कुछ हम एक्टिव फेस वॉश देते हैं जिससे आपकी स्किन की जो ऊपर की स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई आउट हो और एक्सफोलिएट हो, और हमने बड़ा माइल्ड देना होता है बच्चों को। अच्छा, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं इनको हम लोग विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, इस तरह के कोई सीरम्स वगैरह लगा के दे सकते हैं जो टीनेज की लड़कियां हैं, बच्चे हैं? बच्चे जो एक्नी प्रोन पेशेंट्स होते हैं ना, उन पे विटामिन सी का जो सीरम है वो अक्सर रिएक्ट कर जाता है। तो मैं अक्सर जब पेशेंट की एक्टिव एक्नी आई होती है ना, तो मैं पेशेंट को विटामिन सी का सीरम रिकमेंड नहीं करती। अच्छा, और अगर पहले से प्रिकॉशंस के लिए अगर विटामिन सी वगैरह चीज़ें इस्तेमाल की जाए, हाइलुरोनिक वगैरह इस्तेमाल की जाए, पेप्टाइड्स वगैरह, क्या टीनेज बच्चों के लिए इज दैट ओके टू यूज? इतनी जल्दी एज में, टीन एज में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। आपकी टीन एज की जो स्किन होती है ना, बड़ी अभी डेवलप हो रही होती है, उसमें आपने एक अच्छा सन ब्लॉक
और अच्छा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के ऊपर रखना है। ओके और जो एक्नी वाले बच्चे हैं ना, उनको भी फिर मैं जब बोलूँगी कि आपने जिस तरह हमसे फेस वॉश प्रिस्क्राइब करवाना है, इसी तरह बहुत से ऑयल प्रोडक्ट सनस्क्रीन्स होती हैं, वो मैं उन बच्चों को मना करती हूँ कि अपनी स्किन के ऊपर मत लगाएं। अगर एक्नी है, क्योंकि उससे मजीद आपका स्किन ऑयली होगी, आपके पोर्स क्लॉग होंगे और एक्नी मजीद निकलेगी। उनके लिए फिर जेल बेस्ड फार्मूला हम लोग बताते हैं कि जेल बेस्ड फार्मूला सनस्क्रीन्स लगानी है। अच्छा, ये जो व्हाइट कास्ट वाले सनब्लॉक होते हैं, जिसको कहा जाता है कि इनकी जो है ना इसमें एक्टिव ज़्यादा होते हैं, ये थोड़ा सा काम देर तक करता है। जितने क्रिकेटर्स भी आपने देखा होगा उनका उन्होंने माथा ऐसे चिट्टा किया हुआ होता है, उन्होंने चीक्स पे ऐसे लगाया हुआ होता है सनब्लॉक अपने आप को बचाने के लिए। तो ये वाले जो व्हाइट कास्ट वाले सनब्लॉक्स होते हैं, इज दैट रियली वर्क्स बेटर देन द अदर जेल सनब्लॉक्स एंड यू नो अदर ऑयल बेस्ड सनब्लॉक्स? पूछे तो आई एम फैन ऑफ फिजिकल सनब्लॉक्स। रियली मैं वही लगाती हूँ और मुझे सूट भी वही करता है। और उसके अंदर होता है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और वो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसने आपकी ना स्किन को उसके ऊपर शील्ड कर दिया है। जैसे आप कहते हैं गाड़ी के ऊपर कपड़ा नहीं लगा देते और कोई भी आपके अंदर धूप नहीं जाएगी गाड़ी के अंदर, इसी तरह जब वो आप लगाते हैं ना, तो आपकी सनरेज वहीं से टकरा के पीछे चली जाती है, वो आपकी स्किन के अंदर जाती ही नहीं है। इसलिए मैं अक्सर पेशेंट जब मुझे कहते हैं ना व्हाइट कास्ट छोड़ जाते हैं, मैं कहते हैं आप कभी क्रिकेटर्स को देखा करें, उन्होंने अपना चेहरा व्हाइट किया होता है और उन्होंने इतना ज़्यादा जिंक ऑक्साइड वो लगाया होता है। जो केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं, जिस तरह कुछ लोग हैं जिनको व्हाइट कास्ट नहीं पसंद और वो कहते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर नज़र भी ना आए, फिर उनके लिए हम केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन बोल देते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि उसमें यूवी रेडिएशन पहले आपकी स्किन के अंदर जाएगी, वहाँ से फिर वो बाउंस बैक होगी वापस। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले हैं, उन्होंने सनस्क्रीन मतलब सॉरी यूवी रेडिएशन को अंदर जाने ही नहीं देना। तो अच्छा, जैसे मैं भी हूँ ना, मैं फाउंडेशन मुझे यूज़ नहीं करनी पड़ती, मैं टिंटेड फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, जो कि पाकिस्तान में एक यहाँ पे बड़े वन ऑफ द वेरी मतलब मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वो उनके वहाँ पर मिलती है। मैं नाम यहाँ पे प्रमोट करके ब्रांड नेम बताना नहीं चाह रही, तो वो बड़ी अच्छी होती है। मैं उस तरह से जो है ना कॉम्पैक्ट में आती है, वो सनब्लॉक की तरह मैं बस उसको ऐसे मर्ज कर लेती हूँ ब्रश के साथ, पहले लगा के कॉम्पैक्ट से फिर उसको मर्ज कर लेती हूँ। फिर जहाँ जहाँ मुझे अगर ज़रूरत होती है तो आई पुट कंसीलर, जैसे आंख के नीचे वगैरह लगा के, तो हम गो टू गो किसी भी तरीके से देखें अभी भी मैंने किया हुआ है, तो एक फेस पे ग्लो भी रहता है, सन प्रोटेक्ट भी रहता है और उसके अंदर हल्का मॉइस्चर भी है, तो ड्राइनेस से बचती हूँ मैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है मुझे लगता है मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए बच्चियों के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पास अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स भी होने चाहिए। पाकिस्तानी ब्रांड्स फिजा बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। बस एक कॉन्सेप्ट है कि हमने बाहर की चीज़ को लेना है, और काफ़ी दफ़ा ये होगा कि वो महंगी चीज़ भी ले लेंगे। पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो प्रमोट करते हैं अब इस चीज़ को। सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें, और अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं। ऐसे आपको पता है, मेरी स्किन जब मैं फाउंडेशंस लगाई थी तो मेरी स्किन बहुत डैमेज की तरफ चली गई थी, खराब रफ हो गई थी। जब मैंने सनब्लॉक वाली चीज़ें टिंट वगैरह इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत अच्छी हो गई। तो मैं ये कही थी कि बच्चियाँ भी, आपको पता है टीनेज में सबसे ज़्यादा उनको शौक होता है मेकअप करना है, मेकअप करना है, अम्मी की फाउंडेशन उठा के तो रगड़ लेंगी, उससे बेहतर टिंटेड सनब्लॉक लगाएं। आई एम फैन ऑफ टिंटेड सनब्लॉक, क्यों? क्योंकि उसमें फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड का भी वही काम है कि उसने यूवी रेडिएशंस को अंदर जाने ही नहीं देना। मेरे मेलास्मा के बहुत पेशेंट हमने देखा, छाइयों से के इतने मरीज हैं, पेशेंट बहुत कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको मशवरा ही टिंटेड सनब्लॉक का देती हूं। और ये जो बीबी क्रीम्स आ गई है उसके अंदर भी सनब्लॉक होता है, वो भी इजी है, बच्चियां अगर लगाना चाहती हैं शौक से, तो ये फार्मूला हो, फेरस ऑक्साइड हो या फिर जिंक ऑक्साइड हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। जो कि जिनको ये लगता है कि उनकी स्किन ज़रा ड्राई है गर्मियों में और वो ऑयल को बर्दाश्त कर लेंगी। फिजिकल सन ब्लॉक जो है ना, ज़्यादातर सिर्फ वही लोग लगा रहे होते हैं। गर्मियों में सारे स्विच हो जाते हैं जेल सनस्क्रीन की तरफ, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। स्वेट कंट्रोल करता है वो स्वेट क्योंकि वो सिर्फ जेल बेस है ना, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, उसमें नाइसिनामाइड है, अलॉन्ग विद दैट जो उसमें हमने यूवी और यूवी प्रॉपर्टीज डलवाई होती हैं। अच्छा, एक और क्या गलती करते हैं कि हम सिर्फ यूवी बी देख लेते हैं, यूवी ए फैक्टर नहीं देखते। यूवी ए फैक्टर लाजमी देखना है, वो भी देखना है। और स्क्रबिंग वगैरह कर सकते हैं इस मौसम में, ड्राई मौसम में स्क्रबिंग वगैरह कर सकते हैं? अच्छा, स्क्रबिंग के मैं खिलाफ हूँ फिजा। स्क्रबिंग क्या करेगा? स्क्रबिंग आप स्क्रब करेंगे ना फेस, कोई भी आजकल आपने देखे मार्केट में ना वो दाने दाने वाले स्क्रब्स आए हुए, आप जब वो करेंगी आपकी स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होगी, स्पेशली मेलास्मा के पेशेंट। जब स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होगी, आपके मेलानोसाइट मजीद एक्टिव हो जाएंगे, वो मजीद रंग पैदा करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच सबा, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम ख़त्म हो गया और बातें और सवाल बहुत सारे अभी भी और हैं, मगर जहाँ तक आपको समझाया तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, इन सारी चीज़ों को, और पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कीजिए, गर्मियाँ बहुत है, स्किन थोड़ी सी आपकी हाइड्रेट रहेगी। टेक अ ब्रेक।